हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर अपने वीडियो सेशन के साथ में हूं, जहां पर हम लोग, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था पहले भी, टेंस का पार्ट 2 लेकर हम आने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात मैं डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुका हूं। तो जो मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में जैसे देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, पहचानने की बात अगर मैं करूं, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के हिंदी सेंटेंसेस अगर आ रहे हैं, मतलब क्या है, काम चल रहा है। याद रखिएगा, जहाँ पे काम चल रहा हो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस क्या है, वर्क इज़ ऑन प्रोग्रेस ना। काम चल रहा होगा तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। याद रखिएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस अगर काम अभी चल रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज़ एम आर आती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है डियर स्टूडेंट्स, इज़ एम आर आती है। याद रखिएगा, ही सी इट के या सिंगुलर नाउन अगर है, याद रखिएगा, ही सी इट प्रोनाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमेशा इज लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान की क्या बात है वो मैंने बता दिया। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ही सी इट या सिंगुलर नाउन अगर है तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इज लगाते हैं। आइए आगे जान लेते हैं। दूसरा थोड़ा और रूल समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या रूल है इसमें। तो आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इस टेंस में हम पहले जो हमारे सब्जेक्ट होंगे, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। आई के साथ क्या आता है, एम लगा देते हैं डियर स्टूडेंट्स। यू बी दे हो या फिर प्लूरल नाउन अगर है, यू बी दे हो या प्लूरल नाउन अगर है तो उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर लगा देते हैं। याद रखिएगा, यू बी दे या प्लूरल नाउन अगर है तो प्लूरल नाउन का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे दो नाम दे दिया गया, रवि एंड दिनेश। अब ये नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। रवि और दिनेश जैसे दो लोगों की बात एक साथ करेगा तो डियर स्टूडेंट्स ये प्लूरल नाउन हो जाएगा और उसके साथ भी आर आएगा, और यू बी दे के साथ तो आर आता ही है। मेन वर्ब याद रखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे काम चल रहा हो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे वर्क चल रहा हो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन रूल है। इसके बाद हम ट्रांसलेशन पे चलेंगे, एग्जाम्पल से चीज़ें आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो इंग्लिश भक्त चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें, लिंक को शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें जानते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझेंगे। जो रूल्स मैंने पीछे बताया डियर स्टूडेंट्स, उसको इन एग्जाम्पल के साथ जब देखेंगे तो चीज़ें और समझ में आएगी। देखिए, सिंपल सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन का जो स्ट्रक्चर हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का सिंपली एक स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ट्रांसलेट हम करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, फिर मेन वर्ब की आईएनजी लगाएंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। जैसे रवि जा रहा है तो रवि इज गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवि इज गोइंग। तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग। राइट, सिंपल सी बात है, काम हो रहा है। याद रखिएगा, जब काम चल रहा है, याद रखिएगा, काम चल रहा है, चल रहा है तो हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, चीजें और समझ में आएगी। नेगेटिव टाइप सेंटेंस अगर होगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव टाइप सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे, नॉट लगा देंगे और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर काम चल रहा है तो हमेशा कहीं कोई भी टेंस होगा, अगर काम चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है तो मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए बात, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आप देख लेंगे, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। याद रखिएगा, काम चल रहा है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। तुम नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग। राइट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में याद रखिएगा तभी आएगा जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा हो। क्लियर हो रही है बात। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस की। मैं बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस आएगा तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इज एम आर को पहले रख दिया, फिर सब्जेक्ट रख देंगे, मेन वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या तुम आ रहे हो तो आर यू कमिंग। ये बहुत एग्जाम्पल क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट को आपके। क्या रवि सो रहा है, क्या रवि सो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सो रहा है होता, क्या रवि सो रहा है। इज रवि, सॉरी थोड़ा देखिएगा, क्या रवि सो रहा है तो इज रवि कमिंग नहीं होगा, इज रवि स्लीपिंग हो जाएगा। इस कमिंग को काट दीजिए, इज रवि स्लीपिंग लगाइएगा। क्लियर हो रही है बात डियर स्टूडेंट्स।
बात आपको समझ में आएगी। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। क्या रवि सो रहा है तो इज रवि स्लीपिंग हो जाएगा, यहाँ पे कमिंग नहीं होगा, ठीक है ना। कमिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं अगले टेंस की सीरीज़ को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, इस आशा और भरोसे के साथ कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को आप पूरी तरीके से समझ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। While you are making the practice, you will definitely get the thing whatever you have just decided in your life. Practice is important part. So continue just taking a practice, doing practice over the things whatever you have studied. I'll see you in the next video. Till then, have a nice time all.